तो ये बात है कल रात की, जब मेरी मम्मी मुझे 2 रोटी के बाद 2 और रोटी ला कर देती है। और उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नेक्स्ट क्या कंटेंट बनाऊं। और तभी मैंने बोला इतना कौन खाएगा। बस इतना बोलते ही मुझे याद आ गया, ये एक ऐसा दानो जिसके लिए 2 4 6 रोटी क्या घर का पूरा राशन कम पड़ जाएगा। मिस्टर अवेयर आ चुका अपने फनी वॉच एंटरटेनिंग रिएक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी ना तबीयत खराब है, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। बट ये है कि हल्का फुल्का कुछ नाश्ता तो करना ही था, इसलिए बस मैंने ये 45 पराठे और साथ में अपने लिए चाप बनवाई है 1 थाल। बस यही, इसी को खा के आज नाश्ता करूंगा। चल झूठा। क्योंकि तबीयत खराब में ज्यादा कुछ खाने का मन तो होता नहीं है, बस ये हल्का फुल्का आज खा रहा हूँ मैं। क्योंकि भैया तबीयत खराब में मुझसे ना ज्यादा कुछ खपता नहीं है, ये बात है। अब ये है कि थोड़ा और नाश्ता तो करना था, इसलिए बस ये 45 पराठे थोड़ी सी चाप खाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा है, लिटरली ये थोड़ा सा है। इधर हम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पा रहे और ये 45 पराठे सामने रखकर उसे थोड़ा सा बोल रहा। भाई थोड़ा तो शर्म कर ले। वाह क्या सीन है। 45 पराठे सामने रखे हैं, सोचो इतने पराठे में तो मोहल्ले का भंडारा निपटा दूं मैं। और सुना तुम लोगों ने क्या बोला इसने? आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसका तबीयत खराब है तो ये सामने 45 पराठा रख के बोला है कि थोड़ा सा ही खाऊंगा। सोचो अगर इसका तबीयत सही हो तो क्या पूरे शहर का राशन खत्म कर देगा। बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है ये, बहुत बड़ा। बात तो सही है। अब जरा तुम सोचो 45 पराठे मतलब 5 किलो आटा, 1 किलो देसी घी और डाइजेशन के नाम पर डायरेक्ट आईसीयू का टिकट। दोस्तों मैं ना आज अपने लिए शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। इसे लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाकर क्रिंज हरकतें कर रहा, लड़की को पता चला तो वो पहले ही भाग जाएगी। और अगर लड़की ने शादी कर भी लिया तो सोचो सुबह किचन में और शाम किचन में ही, क्योंकि इसका खाना बनाते बनाते सुबह और शाम कब होगा लड़की को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैं ना ये पैक कर रहा हूँ अपना नाश्ता। ये ना कि रास्ते में भूख लग गई तो भाई रास्ते के लिए नाश्ता पैक कर लेता हूँ, फिर जाके लड़की का डिसीजन लूंगा। कोई सेंस है इस बात की? मैंने बढ़िया तरीके से समोसे मंगाए हैं, 200 समोसे पैक कर लिए, लड्डू जलेबी केला कोल्ड ड्रिंक सब पैक कर लिया और चटनी ले लिया रास्ते में अगर प्यास व्यास लगे तो। भाई रास्ते में भूख लगने के लिए ये नाश्ता में इतना कुछ लेके जा रहा, लेकिन जरा सोचो लड़की वाले इसके ब्रेकफास्ट के लिए कितना मेहनत किए होंगे। मैं जा रहा हूँ आज रिश्ता देखने के लिए लड़की वालों के यहाँ पे। अरे ये तो रह ही गया दोस्तों, आजकल मैं अपनी स्किन केयर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना भाई रिश्ता होने जा रहा है। क्योंकि साबुन है ना ये काले को गोरा बना दे। भूल जा भाई कि तुझे कोई प्रोडक्ट गोरा करेगा, तुझे क्या किसी को भी कोई प्रोडक्ट गोरा नहीं कर सकता। एक काम कर लेता हूँ, 4-5 समोसे ना हाथ में लेके खा लेता हूँ, क्योंकि भैया पैकिंग करते करते थक गया हूँ ना, ये बात है। फिर निकलता हूँ जल्दी से लड़की देखने के लिए, रिश्ते के लिए जाना है। इस इंसान के भूख इसके काम के टाइमिंग के हिसाब से भी फास्ट है, मतलब पैकिंग करते करते इसको भूख लग जा रहा। अगर इसने अपने भूख पर कंट्रोल नहीं किया तो शायद ही वो लड़की इसका हाथ पकड़ेगी। मेरा जिम ट्रेनर आज जिम में एक बंदे पे बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुमने 4 समोसे खाए हैं, पूरे 4 समोसे। उन 4 समोसे से क्या होता है तुम्हें पता है? मैं समझ गया, मतलब इसने 4 समोसे खाए हैं ना, मतलब इसको 4 समोसे में प्रोटीन नहीं मिलने वाला है। 4 समोसे कम होते हैं ना शायद, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। इसलिए भाई मैंने तो अपने लिए पूरे 60 समोसे मंगाए हैं। वाह, ये लॉजिक भी उल्टे दिमाग से लगाता है। मतलब जिम ट्रेनर ने बोला कि फास्ट फूड कम खाओ ताकि जिम करने पे जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और ये उसी का उल्टा सुनकर 4 की जगह 60 समोसे खाने बैठ गया। ये इतने समोसे खाकर अगर जिम में जाएगा तो मुझे नहीं लगता इसकी बॉडी बनेगी। उल्टा जिम ट्रेनर इसको लात मार के बाहर निकाल देगा। वजन सिर्फ शरीर में नहीं दिमाग में भी बढ़ गया है, इसलिए भाई का सोच एकदम उल्टा हो चुका है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनको खा लेता हूँ और आज जाके जिम ट्रेनर भैया को बताऊंगा कि मैं तो पूरे 60 समोसे खा के आया हूँ वार्म अप के लिए, ताकि वो लोग खुश हो जाएं और वो मेरी बॉडी जल्दी से जल्दी बनवा दें। मैं तो जिम ट्रेनर की सारी बात मानता हूँ अपने। ध्यान से देखो इस इंसान को, ये सुबह जिम का सब्सक्रिप्शन लेता है और शाम होते ही हलवाई के दुकान का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। पहले तो इसका टी शर्ट देखो, टी शर्ट पे लिखा है दानो हंगर एक्टिवेटेड। भाई टी शर्ट पर लिखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने जो समोसे का पहाड़ और चटनी का तालाब है उसी से साफ साफ लग रहा कि सामने कोई दानो ही बैठा है। दोस्तों मुझे ना अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास चाय नाश्ता करने का भी, तो बस यही हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल रहा हूँ मैं। भाई जल्दबाजी में कहीं जाना होता है ना। बेड पर चादर कम और भटूरे का कारपेटिंग ज्यादा लग रहा है मैट्रेस खरीदने का बजट पूरा का पूरा मैदा सप्लायर को चला गया। और इस दानों का लॉजिक सुनो कि ये कहता क्या है, अर्जेंट काम से निकल रहा हूँ, हल्का फुल्का ही नाश्ता करूंगा। भाई साहब 30-40 भटूरे और ये सामने 2 किलो छोले रखकर अगर ये इसके लिए हल्का फुल्का नाश्ता है तो फिर उस खीरे का क्या जो साइड में रखा हुआ है।
एडवांस RIP फॉर कुकुम्बर। कुकुम्बर इतना खाना खाते देख इस दानों को खुद रिजाइन मारकर इस लॉबी से बाहर हो गया। और हाँ, अगर ये लाइट वेट नाश्ता है तो फिर हैवी लंच देखकर डाइजेशन को भी रिजाइन मारना पड़ जाएगा। मेरे घर वालों ने ना मेरे लिए खाना बनाने से क्लियर मना कर दिया है। भाभी कह रही है मुझसे नहीं बन रहा है, मम्मी कह रही है भैया मेरी तो उम्र हो गई, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। घर के लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि घर का खाना इंसान के हिसाब से बनता है, किसी जानवर के हिसाब से नहीं जो एक बार में 12 जन के बराबर खाता हो। मुझे तो जो आता था देखो हल्का फुल्का बनाना दोस्तों, मैं तो सिर्फ मैगी बनाना जानता हूँ। तो मैंने अभी फिलहाल अपने नाश्ता में ये हल्की फुल्की मैगी बनाई है, इन्हीं को खा रहा हूँ। बताओ घर वाले मना कर देंगे खाना बनाने तो कौन बनाएगा मेरे लिए खाना। दोस्तों अगर आपके पास कोई है जो मेरे लिए खाना बना सकता है तो प्लीज भेज दो, काश कोई कंपनी होती। सोफे पे बैठकर 4 अलग अलग बर्तन में मैगी सजाई है और खाने का तरीका देखो, चम्मच सामने रखा है लेकिन हाथ सीधे कढ़ाई में घुसा दिया। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे जो खाने के नाम पर ग्रेविटी को भी चैलेंज दे देते हैं। ऐसे महान पुरुषों के लिए जोमेटो वाले रेड कारपेट बिछा के रखते होंगे। इनका एक दिन का खाना उनके हफ्ते दिन का सेलिंग निकल जाता होगा। अगर इसका ड्रामा ऐसा ही चलता रहा तो OTT प्लेटफॉर्म वाले इसके घर आके इसका ऑडिशन जरूर लेंगे और ये फिर से सबको 12 जन का खाना खा कर दिखाएगा। आप लोगों को पता ही दोस्त मेरी बुआ जी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें देखने आया हुआ हूँ, तो मैं उन्हें क्या ही परेशान करूँ खाने के लिए, इसलिए मैंने बोला बुआ जी आप कुछ मत मंगाओ। इसके बुआ जी के तबीयत खराब का तो पता नहीं, लेकिन उनके घर का राशन खत्म करने का था इसका इरादा एकदम। मेरे लिए बस आप हल्का फुल्का होटल से मंगा दो, मैं वही खा लूंगा। तो बुआ जी तो बहुत जिद कर रही थी, भाई तू रहने दे होटल का, मैं घर से ही बना लूंगी। मैंने कहा नहीं बुआ जी आपकी तबीयत खराब है, आप कैसे बनाओगे। तो मैंने तो बस यही अपने लिए 50 तंदूरी रोटी और थोड़ा सा कढ़ाई पनीर मंगाया, यही खाऊंगा बस। बुआ जी बहुत टेंशन में है कि बताओ होटल का खाना खा रहा है, बहुत टेंशन में भाई। लेकिन क्या करूं बुआ जी तबीयत खराब है, अच्छा भी तो नहीं लगता वो मेरे लिए इस हालत में खाना बनाए। चुप कर बे कुत्ते। वाह, इसके बुआ जी ने इसको इतना ज्यादा जिद कर दिया कि इसको 50 तंदूरी रोटी और 2 किलो पनीर का सब्जी लेकर बैठना पड़ा। इसकी बुआ बेचारी सोच रही होगी बीमारी से तो बच गई, लेकिन ये मेरा भतीजा मेरा राशन कार्ड कैंसिल करवा देगा। मानते हैं भाई के बुआ जी का तबीयत खराब है, भाई ने इतना सिंपैथी दिखाया, लेकिन बुआ जी का टेंशन खत्म होने के बजाय तुम्हारा खाने देखकर BP हाई हो गया। गजब टोपीबाज आदमी है, मतलब बगल में थम्स अप का फुल बोतल रखा है। इसको बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा कि ये बुआ जी का ख्याल रखने आया है। ये आदमी मम्मी बुआ भाभी करके पूरे खानदान का खाना सामने रखकर जो क्रिंज कर रहा है उसे कहते हैं जीवन में शर्म का ना होना। बुआ जी को दिक्कत नहीं दे सकता मैं भाई, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो अगर ये इतना बड़ा भूखकर होकर येलो टी शर्ट पहनता है और उस पर 6 पैक का लोगो भी होता है तो समझो कि ये कितना फेक हो सकता है। इस इंसान का ये ड्रामा देखकर मैं सोच में पड़ गया, क्या यह सच्ची में इतना सब कुछ अकेले खा सकता है। फिर मुझे दिखा ये वीडियो। दोस्तों मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ सुबह का नाश्ता, और सुबह के नाश्ते में ज्यादा क्या ही खाएगा, इसलिए बस मैंने ये थोड़ी बहुत 40 पैकेट मैगी ली है। सोते उठते इसको कौन मैगी बना के दे रहा है भाई, वो भी इस लेवल की क्वांटिटी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस यही खाने वाला हूँ, इसके अलावा और क्या ही खाएगा। बाकी देखता हूँ भाई बहुत गर्म है, मस्त अभी ताजी ताजी बनी है। तो चलो अब ये दानों हमारे सामने सारा का सारा मैगी खाएगा। मतलब 40 पैकेट मैगी खा भी गया भाई। इसका पेट या गोडाउन भरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके सामने तो डोरेमोन की जेब भी छोटी पड़ गई। गाइस 40 पराठे, 50 तंदूरी रोटी और ये 30 पैकेट मैगी भी खा गया। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो में इस भाई ने पूरा मैगी खाया नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो में बहुत जगह कट्स लगे हुए हैं, तो कुछ भी कह नहीं सकते कि ये बंदा रियल है या फिर फेक। मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, डॉक्टर ने मुझे कुछ भी तला हुआ खाने से मना किया है, चल झूठा। इसलिए मैं तला हुआ नहीं खा रहा हूँ। मैंने मंगाए अपने लिए तंदूरी नान। तो आज दानो जी का तबीयत सही नहीं है, तो तला हुआ ना खाकर ये तंदूरी नान खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इतना सारा नान खा पाते हैं। बस ये 15 तंदूरी नान मंगाऊंगा। देखो कितने छोटे से नान है और थोड़ा सा शाही पनीर है, बस यही खाने वाला हूँ। इसलिए बस 15 खा रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया है।
तो इस दानों ने इतना मेहनत करके टेबल से इतने सारे नान हटा दिए या फिर खा लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है ये आदमी है तो टोपीबाज। तो अब बारी आ चुका है भाई को एक्सपोज करने का। तो मैं बताता हूँ, ये बंदा बस इतना ही बोलकर कि आज मेरा मूड नहीं है, मेरा तबीयत खराब है, आज मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, और सामने 40 पराठे दिखाकर 50-50 मिलियन व्यूज ले जा रहा है। और पब्लिक को लग भी रहा है गाइस कि ये इतना ज्यादा पराठे खा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना खाने के बाद किसी का वेट 80 से 180 किलो हो जाना चाहिए, लेकिन भाई का वेट सालों से एक बराबर है, कोई बदलाव नहीं आया है। तो सब समझ गए ये एक्चुअल में क्यों बोलता है थोड़ा सा ही खाऊंगा, क्योंकि गाइस ये एक्चुअल में थोड़ा सा ही खा रहा होता है। उसके बाद बाकी सब तो सिर्फ दिख रहा होता है कि भाई 40 पराठे हैं, 50 नान है और पता नहीं क्या क्या। एक्सपोज एक्सपोज एक्सपोज। तो बस गाइस इस दानों का ये ड्रामा चलता रहेगा और ये ऐसे व्यूज लेता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके 40 पराठे की कसम इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।